सवाल नंबर दूसरा था साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा सिद्ध करना था। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसिक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है, तो x बराबर साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। तो इसका हमने व्युत्क्रम किया तो 1 अपॉन एक्स बराबर क्या आया, 1 अपॉन साइन थीटा आया। 1 अपॉन एक्स बराबर 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बेटा, कॉसिक थीटा होता है। तो अगर ये कॉसिक थीटा यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉसिक इनवर्स एक्स हो जाएगा, अर्थात कॉसिक इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं बेटा। अब देखिए यहाँ पे हमने थीटा यहाँ पे मान लिया था, थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स है। तो ये हो जाएगा कॉसिक इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो देख रहे हैं आप लोग कि ये सिद्ध हो चुका है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसिक इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो गया। ठीक है ना बेटा। अब देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सिद्ध करना है tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, यानी कि tan को कन्वर्ट किस में करना है, कॉस में कन्वर्ट लाना है। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू क्या मान लिया बेटा, थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं। tan इनवर्स यहाँ पे जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। एक आप त्रिकोणमिति बना लेना, इसका ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो जिसके नीचे कुछ नहीं है तो हम मान सकते हैं 1 है, तो लंब कितना हो गया, x आधार हो गया 1। आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेंगे, इसका हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। तो कैट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। अगर ये पॉइंट ए और बी और ये सी हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए सी की वैल्यू याद करने का है, ए बी का मान x है, x स्क्वायर, बी सी का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अर्थात 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए सी स्क्वायर स्क्वायर हटेगा, इस पे अंडर रूट लग जाएगा, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको क्या वैल्यू प्राप्त हुई है, ए सी बराबर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। करंट की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा, कॉस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका, बीसी है, आधार बीसी। कर्ण आपका कितना है, एसी है, कर्ण एसी है, तो एसी लिख दिया। आप यहाँ पे मान रख देना, आधार का मान 1 था, 1 अपॉन एसी का मान जो कर्ण निकाला था अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर ये वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब ये कॉस थीटा है, अगर ये कॉस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा बराबर वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या बेटा। और थीटा की वैल्यू आपने पहले क्या मान रखी थी, tan इनवर्स x मान रखी थी। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा इति सिद्धम हो चुका है। आई बात समझ में कि नहीं बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है ना सभी को, कोई दिक्कत समस्या। अब देखेंगे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखेंगे आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। परीक्षा में कई सेटों में आ चुकी है ये प्रमेय, तो हम देखेंगे सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ मान लिया कि माना
साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है, थीटा। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? तो आपने इनवर्स यहाँ भेजा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? अब आप देखिए ध्यान से कि साइन का अगर व्युत्क्रम करेंगे तो कॉसिक आ जाएगा। अब हमें साइन को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में। तो उस साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए 90 प्लस थीटा या 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा का यूज करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x बराबर साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी यहाँ पे कॉस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कॉस, क्योंकि जो 90 और 270 वाले कोण होते हैं, 90 और 270 वाले कोण होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। इसी प्रकार जो टेन होता है वो कॉट में होता है, और कॉट होता है वो टेन में होता है, सेक होता है कॉसिक में, कॉसिक सेक में, इस प्रकार कन्वर्ट होता है। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ हमने cos 90 प्लस थीटा बराबर sin थीटा होता है, और ये 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में sin आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा लिया गया। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये cos है जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x बराबर 90 प्लस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आप cos 90 माइनस थीटा भी ले सकते हैं, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है। तो यहाँ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत समस्या? बाकी माइनस थीटा आप यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का थीटा हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का थीटा। तो थीटा प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 90 अंश हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं बेटा? अब आप देखेंगे कि थीटा की जो वैल्यू हमने मानी थी, थीटा की वैल्यू मानी थी, वो क्या मानी थी, साइन इनवर्स x मानी थी। तो यहाँ थीटा की वैल्यू आप साइन इनवर्स x रख देंगे, प्लस का cos इनवर्स x रख देंगे, बराबर 90 अंश है। अंश को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आंसर में हमें π/2 लाना है। तो जब आपको अंश में दिया हो, रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा है 90 अंश को π/2 बोलते हैं। कितना बोलते हैं बेटा, π/2 बोलते हैं, क्योंकि इसको हम π/180 से जब गुणा करा देंगे तो 90 दूनी कितने होते हैं, 180। तो हमारा जो रिलेशन प्राप्त करना था वो हमको रिलेशन प्राप्त हो चुका है, अर्थात क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 सिद्ध हो चुका है। आई बात समझ में कि नहीं बेटा? कोई दिक्कत समस्या? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर ये चार था आपका। क्वेश्चन नंबर 5, ये सवाल समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोगों को? क्योंकि साइन इनवर्स x को इक्वल टू थीटा माना गया है, x बराबर साइन थीटा माना गया है, और यहाँ cos 90 प्लस थीटा नहीं करना है, क्योंकि 90 प्लस थीटा होता तो आपका साइन थीटा ही है, लेकिन यहाँ पे आपका थीटा आता तो माइनस हो जाता। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आप cos 90 माइनस थीटा भी ले सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा भी आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है ना? तो आपका ये माइनस थीटा इधर आया, प्लस का थीटा हो गया, प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 90 अंश है। थीटा की हमने वैल्यू समीकरण नंबर 1 से, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। समीकरण 1 से यहाँ पे मान रख दिया, प्लस cos इनवर्स x बराबर 90 अंश को हमने रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से गुणा किया। ठीक है बेटा? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि इसके प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करें। जो निम्न आपको सवाल दिए गए हैं उनमें सभी की प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है अपन को। देखिए 5 का ए का सवाल क्या कह रहा है, इसमें आपके 4 सवाल दिए गए हैं। 5 का ए है आपका cos इनवर्स माइनस के √3/2, दूसरा है आपका साइन इनवर्स माइनस के √3/2, तीसरा है आपका साइन इनवर्स साइन 7π/4, और चौथा सवाल दिया गया है cos इनवर्स cos 7π/6। ये आपके 4 सवाल दिए गए हैं, चारों में मुख्य मान निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है इनकी। देखेंगे चारों सवालों को एक एक करके बारी बारी। पहला सवाल दिया गया आपको cos इनवर्स माइनस के √3/2 है। ठीक है बेटा? तो आपको मुख्य मान ज्ञात करने के लिए इसकी रेंज पता होनी चाहिए। तो रेंज कैसे, आपको कॉस की रेंज क्या होती है, कॉस की रेंज 0 से 180 के बीच में होती है, 0 से 180 के बीच, अर्थात 0 to π बोल सकते हैं।
इसी प्रकार अगर आप साइन की पूछो तो साइन की रेंज होती है -90 से +90 के बीच में, -90 से +90 के। टेन की रेंज होती है -∞ से +∞ की ओर। तो आप देखेंगे cos इनवर्स माइनस के √3/2 लिखा है, तो आपका एक सूत्र होता है बेटा कि cos इनवर्स -x लिखा है तो वो पाई से ब्रेक हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x लिखते हैं उसको। क्या लिखते हैं बेटा? पाई माइनस cos इनवर्स x है, क्योंकि अगर हम इसको -30 लिख देंगे तो रेंज से बाहर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? रेंज से बाहर हो जाएगा। उसको रेंज में लाने के लिए cos इनवर्स -x होगा तो पाई से घटाना होगा। किससे घटाना होगा? पाई से घटाना होगा। अर्थात ये जो cos इनवर्स माइनस के √3/2 लिखा है उसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस cos इनवर्स माइनस हट जाएगा यहाँ से अब, तो √3/2 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? अब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे। पाई माइनस cos इनवर्स, cos की सारणी में √3/2 किसका मान होता है? cos 30 का मान होता है। सर कितने का होता है? cos 30 का मान होता है। तो आप यहाँ पे cos 30 रख देंगे। cos 30 अंश है तो उसको रेडियन में 30 अंश को बदलने के लिए पाई/180 से गुणा करेंगे तो 30 छक्का 180 यानी पाई/6 आएगा। कितना आएगा बेटा? पाई/6 आएगा। अब आप cos से cos इनवर्स को हटा सकते हैं तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/6 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे, 6 पाई माइनस पाई, एक घट जाएगा, 6 पाई से 1 पाई घट जाएगा तो 5 पाई/6 आ जाएगा इसका आंसर। 5 पाई/6 आ जाएगा। ये इसका मुख्य मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मुख्य मान हो जाएगा। 5 का ए हो चुका बेटा। अब देखिए 5वें का बी सवाल क्या कह रहा है। 5वें का बी है आपका सवाल कि साइन इनवर्स माइनस के √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो लिखा है साइन इनवर्स माइनस के √3/2, ये आपका दिया। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है हमें। तो प्रिंसिपल यानी मुख्य मान ज्ञात करने का है। तो देखेंगे कैसे करना है। साइन इनवर्स आपका एक सूत्र होता है, अभी ये रेंज से बाहर है। साइन इनवर्स माइनस अगर x है तो ये जो माइनस होता है साइन का ये बाहर निकल आता है। क्या हो जाएगा? अर्थात माइनस के साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो ये जो सवाल दिया है साइन इनवर्स माइनस के √3/2 लिखा है वो ब्रेक हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स √3/2 में हो जाएगा कन्वर्ट। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? चलिए आगे लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स, साइन की सारणी में √3/2 किसका मान होता है? साइन 60 का मान होता है। कितने का मान होता है? साइन 60 का मान होता है। तो यहाँ पे हम साइन 60 रख देंगे। कितना रख देंगे? साइन 60 रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। क्या होता है? थीटा होता है। अर्थात ये -60 अंश हो जाएगा। बाद में अंश को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो पाई/180 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट गया, क्षेत्र का 18 हो गया तो माइनस के पाई/3 इसका ये मुख्य मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स माइनस √3/2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा बेटा? मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान बराबर माइनस के पाई/3 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अब देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या बोला जा रहा है? साइन इनवर्स साइन 7 पाई/4 है। कितना बेटा? 7 पाई/4 है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये रेंज के अराउंड में है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले रेंज देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स साइन 7 पाई की वैल्यू 180 बटे 4 से 180 काटेंगे 45 बार कटेगा। साइन इनवर्स साइन इसका गुणा कराएंगे 7 पने 35, 3 हासिल 7 चौको 28, 3 31, 315 अंश आएगा। तो आप बताइए -90 और +90 होती रेंज, तो ये क्या रेंज से बाहर नहीं हो रहा है? रेंज से बाहर हो रहा है। तो इसको रेंज में लाने के लिए आप देखेंगे किसके अराउंड में? ये 180 के अराउंड में है या
360 के अराउंड में है। बाकी आप 90 और 270 का यूज तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने 90 और 270 का यूज किया तो 90 से घटेगा तो ये cos थीटा बना देगा, और 270 से भी घटेगा तो भी cos थीटा बनाएगा, क्योंकि 90 और 270 वाले कोण चेंज कर देते हैं। आई बात समझ में कि नहीं बेटा? तो हमें यूज करना होगा 180 या 360। तो 180 से थोड़ा दूर है, 360 से ये नजदीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको कि सर साइन इनवर्स, इसे हम साइन 360 माइनस 45 नहीं लिख सकते हैं। अगर 360 से 45 घटा दोगे तो 315 पाओगे। आप कितना पाओगे? 315। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, आपको पहले चतुर्थांश में पढ़ाया हुआ हमने कि 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा होता है, दूसरे में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा होता है, तीसरे में 180 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा होता है, चौथे में 270 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा और एक माइनस थीटा होता है। अर्थात ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका साइन कैसा रहता है? साइन आपका ऋणात्मक रहता है, क्योंकि कॉस और सेक धनात्मक होते हैं उसमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? साइन इनवर्स ये माइनस का साइन थीटा देगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 है। अर्थात साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, क्योंकि ये अब रेंज के अराउंड में आ चुका है। तो आप देख सकते हैं, तो साइन से साइन इनवर्स हट गया तो क्या वैल्यू आएगी आपकी? माइनस की 45 डिग्री। इसको डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से गुणा कराएंगे तो 45 चौको कितने होते हैं? 180। अर्थात माइनस के पाई बाई 4 इसका मुख्य मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? मुख्य मान हो जाएगा। तो इसका जो मुख्य मान रहेगा, मुख्य मान बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के पाई बाई 4 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन क्या दिया था? डी दिया था आपको सवाल कि cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 है। आई बात समझ में? क्या कितना दिया बेटा? cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 दिया। इसका भी मुझे मुख्य मान ज्ञात करना है। आ जाएगा ना बेटा आप लोगों को? चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो दिया है cos इनवर्स cos, इसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि रेंज में है अर्थात नहीं है। तो यहाँ पाई की वैल्यू 180 रख लेते हैं बटे 6, 6 तिया 18, 7 तिया 21। तो cos इनवर्स cos 210 है। अब आप देख सकते हैं कि 180 के अराउंड में है। कितने बेटा? 180 या 360। तो आप cos धनात्मक चाहिए, तो cos धनात्मक कहाँ पे होता है? 180 अगर प्लस थीटा लेते हैं तो वो तीसरे में जाएगा, तीसरे में cos ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पे 180 वाला भी नहीं ले सकते हैं आप, क्योंकि हमें धनात्मक वैल्यू चाहिए। तो धनात्मक वैल्यू cos फोर्थ में आपका प्लस का होता है। किसका होता है बेटा? प्लस का होता है। फोर्थ में 360 माइनस थीटा होता है। तो 360 से कितना घटा दें कि 210 हो जाए? तो 360 से अगर 150 घटा दिया जाए, 150 घटा दिया जाए तो आपको 210 प्राप्त होगा। कितना होगा? 210 प्राप्त होगा। अर्थात हम उसको ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 360 माइनस 150। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? तो आप देखेंगे cos 360 माइनस थीटा cos थीटा होता है। क्या होता है बेटा? प्लस का cos थीटा होता है, क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपको उपस्थित रहता है 360 माइनस थीटा, इस कारण से प्लस cos थीटा होगा। और 90 और 270 है नहीं है, इसलिए यहाँ पे चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि 360 वाला कोण चेंज नहीं होता है, cos का cos ही रहता है। तो आगे देखेंगे cos इनवर्स cos 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 150 अंश है। बाकी आप देखिए आप रेंज में आ चुका है, क्योंकि cos की जो रेंज होती है वो 0 टू पाई अर्थात 0 से 180 के बीच में होती है। तो ये 150 है तो 180 के बीच का है। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? अब आप देखेंगे 150 को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। तो ये इसका मुख्य मान हो जाएगा 5 पाई बटे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 पाई बटे 6 लिख देंगे। मुख्य मान बराबर कितना आ जाएगा? 5 पाई बटे 6 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटा, कुछ कर दो। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में 2 पार्ट पूछे गए हैं आपके, उनका हमें वैल्यू ज्ञात करना है।
6 का ए सवाल है साइन पाई/2 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इसका मान ज्ञात करना है। 6 का ए सवाल है। 6 का बी सवाल आपको पूछा गया है, उसमें कॉस इनवर्स -√3/2 और प्लस के पाई/6, इन दोनों के मान प्राप्त करने हैं कि इनके मान क्या होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? चलिए इसको देखते हैं दोनों सवालों को। सबसे पहले सवाल क्या दिया गया, ए साइन पाई/2। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स अगर अंदर आपके माइनस है, साइन इनवर्स -x है, तो उसका जो माइनस होता है वो बाहर निकल आता है। क्या होता है बेटा? उसका जो माइनस होता है वो बाहर निकल आता है, अर्थात माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ये ब्रेक हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 में। आई बात समझ में कि नहीं बेटा? फिर से दोबारा समझ में आया। देखिए क्या किया मैंने यहाँ, साइन पाई/2 ज्यों को तो लिखा है, ये साइन इनवर्स -x का फॉर्म था, तो साइन इनवर्स -x जो होता है उसका जो माइनस होता है वो बाहर निकल आता है, अर्थात माइनस बाहर निकला, एक माइनस पहले से उपस्थित था, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई/2 प्लस साइन इनवर्स, साइन की सारणी में 1/2 मान आपको पता है सर साइन 30 का होता है। कितने का होता है? साइन 30 का होता है, तो आप यहाँ साइन 30 लिख दीजिए, और 30 को रेडियन में पाई/6 बोलते हैं। कितना बोलते हैं? पाई/6, 180/6 अर्थात 30। ठीक है ना बेटा? तो ये साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, साइन पाई/2 प्लस के पाई/6 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगी, 2 और 6 की एलसीएम कितनी आएगी 6, 2 3 6, 3 का ऊपर गुणा 3 पाई हो जाएगा, प्लस 6 एकम 6, 1 का गुणा तो 1 पाई, अर्थात कितने हो गए 4 पाई/6। तो इसे कट करोगे 2 पाई/3 हो जाएगा, 2 पाई/3, और 2 पाई/3 को 180 बोलते हैं, 2 गुणा 180/3, 3 6 का 60, दूनी 120, साइन 120 का मान आपको पता होगा। साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 120 का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 180 से घटा के कर लो या फिर 90 से कर लो। किससे कर लो? 180 से घटा के कर लो या 90 से कर लो। 90 के समीप है तो 90 से भी कर सकते हैं। इसे हम साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 लग सकते हैं। आपको पता है 90 प्लस थीटा आपका दूसरे वाले चतुर्थांश में होता है, और दूसरे वाले चतुर्थांश में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, यानी आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा बेटा? आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि 90 प्लस थीटा किसमें होता है, 90 प्लस थीटा किसमें, दूसरे में होता है, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया। बाकी आप देख रहे हैं कि 90 वाला है, तो 90 वाला चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, तो यहाँ पे जो साइन है वो कॉस में चेंज हो गया, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ 30 है तो कॉस 30 हो जाएगा, और कॉस 30 की वैल्यू सभी को पता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, अर्थात इसका मान कितना आ गया बेटा, √3/2 प्राप्त हो गया। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बी पार्ट की ओर देखते हैं। बी सवाल आपको दिया गया है, cos इनवर्स माइनस के √3/2 प्लस के पाई/6 दिया है, इसका हमें मान निकालना है। चलिए देखते हैं बेटा। तो cos हमने आपको भी बताया था, ये दोनों ही सवाल एक दूसरे के हैं, दिए पीछे हो चुके हैं रिपीटेड। तो cos इनवर्स -x लिखा है, तो cos के साथ अगर इनवर्स है उसमें -x है तो पाई से ब्रेक होगा। किससे ब्रेक होगा? पाई से ब्रेक होगा, अर्थात ये cos इनवर्स -x है, cos इनवर्स -x है, वो किससे ब्रेक हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई माइनस cos इनवर्स x की जगह पे यहाँ पे √3/2 उपस्थित है, प्लस के पाई/6 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं बेटा? आगे से सॉल्व करेंगे तो cos पाई माइनस cos की सारणी में
√3/2 किसका मान होता है सर? cos 30 का होता है। और cos 30 को हम π/6 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? π/6 लिखते हैं। π/6 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? cos 30 का मान यानी कि 180/6 यानी कि 30 प्लस के π/6 होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा? तो कितना आ जाएगा? cos पाई माइनस cos से cos इनवर्स हट जाएगा तो π/6 प्लस के π/6। ये दोनों संख्याएं प्लस की और माइनस की हैं, ये संख्याएं आपकी कट जाएंगी तो कितनी वैल्यू देगा? cos पाई वैल्यू देगा। और cos पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, अर्थात cos जो 180 की जो मान होता है वो -1 होता है। कितना होता है बेटा? -1 होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपको। इतना सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, प्रूफ कीजिए कि cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। ये सवाल आपको प्रूव करना है। बहुत आसान प्रश्न, 1 नंबर में आता है आपके प्रश्न, लेकिन बहुत आसान है, लेकिन परीक्षा में बहुत बार आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। देखिए cos किस में कन्वर्ट करना है? tan में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? tan में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना cos इनवर्स 4/5 जो वैल्यू है वो थीटा के बराबर है। किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। तो ये cos इनवर्स है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? cos थीटा हो जाएगा, अर्थात 4/5 बराबर cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हम इसकी त्रिकोणमिति बनाएंगे। ये आपका एंगल थीटा है। cos थीटा बराबर क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आपका आधार 4 हो गया, कर्ण आपका 5 हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से लंब नहीं निकाल पाएंगे आप। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, अर्थात 25 में से 16 गए 9, 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3। तो हमारा लंब की जो वैल्यू मिली वो 3 प्राप्त हो गई। कितनी प्राप्त हो गई बेटा? 3 प्राप्त हो गई है। अब हमें निकालना किस पद में है? tan के पद में निकालना है। तो हमें यहाँ पे tan थीटा निकालना होगा। तो देखिए tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा बराबर आपको पता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार, अर्थात यहाँ पे लंब 3 है, आधार आपका 4 है, ये tan है यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, अर्थात थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बेटा? और जो थीटा की वैल्यू है वो आप यहाँ से रख सकते हैं, जहाँ पे हमने माना था cos इनवर्स 4/5 बराबर थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? cos इनवर्स 4/5 है। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए, समझ में आ रहा है? ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि tan cos इनवर्स x बराबर दिया है आपको sin cot इनवर्स 1/2, तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए, प्रूव डेट करना है कि x का जो मान होगा ±√5/3 होगा। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत समस्या? चलिए देखिए, सवाल दिया था tan cos इनवर्स x बराबर sin cot इनवर्स 1/2 बराबर प्रूव करना है x बराबर ±√5/3। तो आप देखेंगे जो लेफ्ट साइड पे लिखा है tan cos इनवर्स x और राइट साइड में लिखा है sin cot इनवर्स 1/2, तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। दोनों को tan में करेंगे यहाँ पे कन्वर्ट, यहाँ पे दोनों को cot में करेंगे कन्वर्ट, तो हमारा सॉल्व x ही बचेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे cos इनवर्स को मानेंगे और उसकी सहायता से tan इनवर्स के फंक्शन में चेंज करेंगे। सेम यहाँ पे cot इनवर्स को हम sin में कन्वर्ट करेंगे, तो sin से sin इनवर्स हटेगा और tan से tan इनवर्स हट जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो देखिए क्रम से हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते कि माना
आपका कॉज इनवर्स एक्स है वो आपका ए के बराबर है। किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो इनवर्स यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा? एक्स की वैल्यू कॉज ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू कॉज ए हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? और यहाँ से आप त्रिकोणमिति बना लेंगे और ये इसका एंगल ए है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लीजिए आप। आधार क्या हो गया? एक्स, कर्ण क्या हो गया? ए। पाइथागोरस प्रमेय से आप इसका लंब निकालेंगे तो लंब यानी कि कर्ण के स्क्वायर से आधार का स्क्वायर घट जाएगा, अर्थात 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट का निशान लग जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा? तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद हमें बदलना किसमें बेटा? tan में बदलना। तो हम यहाँ से tan x की वैल्यू निकालें, सॉरी tan a की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब कितना हो गया? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आधार आपका कितना है बेटा? x है। कितना है? x हो गया। बाकी आप ये tan है इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स हो जाएगा, अर्थात a की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। और a की वैल्यू यहाँ पे जो हमने मानी थी वो आप यहाँ रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? cos इनवर्स x बराबर tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x हो जाएगा। यानी cos जो इनवर्स है वो tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? तो जो cos इनवर्स यहाँ लिखा है, cos इनवर्स x की जगह पे ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आई बात समझ में कि नहीं बेटा? चलिए अब इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ मान लिया कि माना cot इनवर्स 1/2 बराबर आपका b है। किसके बराबर है? b के बराबर है। इसमें आप ये cot इनवर्स यहाँ भेजेंगे तो 1/2 बराबर क्या आ जाएगा? cot b आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? इसके बाद इसको चाहे आप और चेंज कर सकते हैं, tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक त्रिकोणमिति बना लेंगे, उसका एंगल b है और cot थीटा बराबर आपको पता होगा आधार बटे लंब होता है, यानी tan थीटा का उल्टा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो यानी cot थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार कितना है? 1 और लंब कितना है? 2। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसका कर्ण प्राप्त हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो यानी कि 4 और 1 5, अर्थात रूट 5 कितना आ जाएगा बेटा? रूट 5 आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत समस्या बेटा? अब आप इसके बाद किसमें बदलना है? साइन में बदलना। तो आप साइन बी की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। बहुत आसान है सर। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना है? लंब है 2 और कर्ण है रूट 5, अर्थात कितना आ जाएगा? b की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 2/√5 आ जाएगा। और जो b है वो b किसके बराबर है? जो हमने माना था, अर्थात cot इनवर्स 1/2 बराबर साइन इनवर्स 2/√5 के बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अब जो दोनों मान हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं वो मान आप इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे तो हमारा सब पूरा सा चेंज हो जाएगा सवाल। देखिए कैसे करेंगे। आपको क्या करना है? tan और cos इनवर्स x लिखा है। cos इनवर्स x की वैल्यू ये लिखी है बेटा। कितनी लिखी है? tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x लिखा है। कितना है? tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x लिखा हुआ है और बराबर क्या लिखा था? साइन और cot इनवर्स 1/2। कितना लिखा है बेटा? साइन cot इनवर्स 1/2 का मान साइन इनवर्स 2/√5 आएगा और cos इनवर्स x का मान tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x आएगा। ये जो दोनों मान मिले हैं अपन को, वो मान ये वाले समीकरण में हम मान यहाँ पे रख देंगे। देखिए रखना कैसे रखेंगे। तो यहाँ लिखा tan और cos इनवर्स x है तो cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x लिख दें। तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू, आगे क्या लिखा है? साइन लिख दीजिए साइन और cot इनवर्स 1/2। cot इनवर्स 1/2 किसके बराबर है? साइन इनवर्स 2/√5 के बराबर। किसके बराबर है? साइन इनवर्स 2/√5 के बराबर है। आप बताइए tan से tan में हट नहीं जाएगा? साइन से साइन में हट नहीं जाएगा? हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? तो यहाँ पे क्या बचा? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x और यहाँ पे 2/√5।
अब आप देखेंगे दोनों साइड क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो हमारा ये रूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा बेटा, रूट हट जाएगा। लिख देंगे दोनों और वर्ग करने पर। तो जब आप वर्ग कर देंगे दोनों ओर, तो क्या पाएंगे, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट हट जाएगा, बटे में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2 का वर्ग 4 रूट 5 का वर्ग 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा। अब इसका क्रॉस गुणा कर देंगे आप, तो 5 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 एक्स स्क्वायर बराबर 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के 5 एक्स स्क्वायर इस साइड जाएगा, राइट साइड पे जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 5 4 कितने हो जाएंगे 9, अर्थात कितना आ जाएगा 5 बराबर 5 4 9 एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5/9 बराबर एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर यहाँ पे लगेगा तो रूट 5/9 बराबर एक्स हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 5/3 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। प्रूफ हो चुका है, तो देखेंगे आपको यही प्रूफ करना था ना। ओके ठीक है धन। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 9वां सवाल आपको दिया गया है, यदि साइन पाई कॉस एक्स बराबर कॉस पाई साइन एक्स, तो आपको प्रूव करना है एक्स बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए, आपको दिया है साइन पाई कॉज एक्स, ठीक है बेटा, और इस साइड लिखा हुआ है कॉस पाई साइन एक्स। तो दोनों को अगर हम यहाँ पे जैसे साइन लिखा है और इस कॉस को भी हम साइन में चेंज करेंगे तो 90 प्लस थीटा, यानी कि कॉस 90 प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस, अगर कॉस में साइन हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बेटा, साइन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, साइन। साइन 90 प्लस थीटा, थीटा यहाँ का कितना है बेटा, पाई साइन एक्स है। कितना है बेटा, पाई साइन एक्स। बात समझ में आएगी है बेटा। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस, और ये पूरा आपने क्या मान रखा है, थीटा मान रखा है। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई बेटा। इसके बाद आप देख सकते हैं दोनों साइड साइन साइन है, तो तुलना हो जाएगी, तो हट जाएंगे ये, तो वैल्यू आपको क्या बचेगी, पाई कॉस एक्स बचेगा बराबर 90 एंस प्लस के पाई साइन एक्स हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं बेटा। अब आप पाई साइन एक्स को यहाँ पे लाएंगे तो कितना आ जाएगा, पाई कॉस एक्स माइनस पाई साइन एक्स इज इक्वल टू 90 एंस को रेडियन में बदलेंगे तो पाई/2 हो जाएगा। 90 गुणा 180, 90 गुणा पाई/180 अर्थात पाई/2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा। आगे देखेंगे आप लोग कि इस स्टेप से आपको पाई कॉमन है। कितना कॉमन है, पाई कॉमन है, तो आपने इसमें पाई कॉमन ले लिया सर। क्या बचा, cos x माइनस साइन एक्स। कितना बचा, cos x माइनस साइन एक्स, और ये बचा पाई/2। तो देख रहे हैं आप, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट गया कि नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स बराबर 1/2। अब आप देखेंगे कितना बचा, 1/2। जो हमको प्रूव करना है वो एक राशि में प्रूव करना है, अर्थात अगर हम इसका वर्ग कर देंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसका मान 1 हो जाएगा कि नहीं, बोलो 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दोनों ओर वर्ग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, दोनों ओर वर्ग कर दे रहे हैं। यहाँ पे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो जब आप इसमें दोनों ओर वर्ग कर देंगे, क्या cos माइनस साइन का होल स्क्वायर बराबर 1/2 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी को पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2 साइन एक्स गुणा cos x बराबर 1/4 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं बेटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 रख दीजिए। 1/4 यहाँ पे आया, माइनस के 1/4 हो गया। इसको हम राइट साइड में भेज दिया तो कितना आ जाएगा, 2 साइन एक्स गुणा
cos x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 में से क्या 3/4 बराबर ये 2 sin a इंटू cos a किसका फॉर्मूला होता है, sin 2a का होता है। किसका होता है, sin 2a, अर्थात ये sin 2x हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, sin 2x हो जाएगा। और ये sin है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin इनवर्स हो जाएगा। अर्थात sin इनवर्स 3/4 बराबर 2x हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो ये दो कहाँ पे आ जाएंगे, इसमें अपॉन में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे। अर्थात x का मान आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 3/4। जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया बेटा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपको cot इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन रूट 1 माइनस साइन एक्स और अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है बेटा, ये सवाल मुझको दिया गया है, इसमें मुझे इसका मान निकालना है, यानी कि इसको सरल करना है। ये आपकी एक्सरसाइज में दो प्रकार से पूछा गया है। एक बार यहाँ tan इनवर्स भी है और उसका आंसर अलग है, यहाँ पे cot इनवर्स है। ये दोनों ही सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व। आपको दिया है cot इनवर्स, आपको यहाँ पे किसी एक को सॉल्व कर लीजिए। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 1 को cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स का फॉर्मूला जैसे यहाँ पे 2 sin x इंटू cos x था तो 2x हो गया। 2x है, इसका मतलब है एंगल जो होता है आधे में ब्रेक हो जाता है, अर्थात यहाँ पे x है वो x बाई 2 में ब्रेक हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 sin x बाई 2 गुणा cos x बाई 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा। सेम यहाँ पे भी वही होगा प्रोसेस, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 गुणा cos एक्स बाई 2 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। अपॉन सेम वही नीचे चीज अंडर रूट cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 गुणा cos एक्स बाई 2 माइनस अंडर रूट cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस के 2 साइन एक्स बाई 2 गुणा cos एक्स बाई 2। समझ में आया कि नहीं बेटा, इतना बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलिए आप देखे हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहे हैं। तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे cot इनवर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से अंडर रूट लगाए तो वो हट जाएगा, अर्थात cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 बचेगा। प्लस यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इसमें अंडर रूट इसमें भी लगा तो इसका भी अंडर रूट हट जाएगा, अर्थात cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 आएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं। जहां पे समझ में ना आए आप बता देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत समस्या। चलिए आगे देखेंगे, सेम नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात ये आ जाएगा cos x बाई 2 और माइनस के sin x बाई 2 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो cos x बाई 2 और प्लस का sin x बाई 2 आएगा, लेकिन माइनस के अंदर प्रवेश होगा तो प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, अर्थात यहाँ पे माइनस के sin x बाई 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा। अब आप देखेंगे ऊपर कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, sin x बाई 2 से sin x बाई 2 कैंसिल हो गया कि नहीं बेटा। नीचे आपका cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल हो गया, ठीक। तो क्या बचा, cot इनवर्स cos x बाई 2, cos x बाई 2 कितने हो गए, 2 cos x बाई 2 कितना हो गया बेटा, 2 cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2, sin x बाई 2 कितना हो, माइनस के 2 sin x बाई 2 हो जाएंगे, बाकी 2 से 2 कैंसिल,
कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, अर्थात क्या हो जाएगा, कॉट कॉट हो जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस के कॉट एक्स बाई टू हो जाएगा। कॉट इनवर्स के साथ अगर अंदर माइनस है तो पाई से ब्रेक होता है, किससे ब्रेक हो जाएगा, पाई से ब्रेक होगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे एक्स बाई टू है, अर्थात अब ये हट जाएगा, कॉट से कॉट इनवर्स हट जाएगा तो क्या देगा, एक्स बाई टू देगा, अर्थात इसका जो आंसर आ जाएगा पाई माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, पाई माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 तक सवाल सॉल्व हो चुके हैं, अगर आपको कोई दिक्कत समस्या तो नहीं हुई किसी को, ठीक है ना बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है प्रश्न संख्या 11, कह रहे दिखाइए कि tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4 बराबर 4 माइनस के रूट 7 अपॉन 3 तथा इसका भी औचित्य बताइए, कि इसका जो दूसरा मान एक मान ये है, दूसरा मान 4 प्लस रूट 7 अपॉन 3 को क्यों नहीं लिया गया है, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं क्यों नहीं लिया गया है। दिया है आपको tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4 बराबर 4 माइनस रूट 7 अपॉन 3 दिया गया है, इसका एक मूल है, तो कह रहे हैं इसके दो मूल होंगे, एक मूल आपको ये है, तो कह रहे हैं दूसरा मूल ये होगा, तो क्यों नहीं होगा, समझे कि नहीं, क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो आप देखेंगे हम इसको मान लेते हैं, कुछ हमने यहाँ पे लेट कर लिया, माना 1/2 साइन इनवर्स 3/4 बराबर थीटा है, कितना है बेटा, बराबर थीटा है। ओके बेटा, कोई दिक्कत समस्या, तो यहाँ पे ये 2 क्रॉस में जाएगा तो साइन इनवर्स 3/4 किसके बराबर हो जाएगा, 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 2 थीटा। बात समझ में आ रही है, एक एक स्टेप समझ में आना चाहिए आप लोगों को। तो साइन इनवर्स 3/4 बराबर 2 थीटा हो जाएगा, तो ये जो इनवर्स है यहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, अर्थात 3/4 बराबर साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब आप साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमारा जो सवाल था वो tan के फॉर्म में था, तो यहाँ पे आपको ज्ञात होगा जो सूत्र होता है साइन 2 थीटा का, tan के पद में क्या होता है बेटा, साइन 2 थीटा बराबर tan के पद में होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/4 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इसका हम क्रॉस गुणा करा देंगे तो 3 एकम 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 4 दूनी 8 tan थीटा हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे बेटा, 8 tan थीटा हो जाएंगे। इसको पक्षांतर कर लिया, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा और प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। 3 त्रिकोण 9, 9 में से गया 8, 3 त्रिकोण 9, 9 में से गया 8, लेकिन इसका चिन्ह नहीं बनेगा, तो हमें यहाँ पे गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, अर्थात ये श्रीधराचार्य फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर माइनस बी, यहाँ a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 3, तो माइनस b की वैल्यू कितनी -8, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -8 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू भी 3 अपॉन में 2a, अर्थात 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत समस्या, आगे से सॉल्व करेंगे। tan थीटा बराबर क्या है, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -8 का स्क्वायर कितना होगा 64,
कितना हो जाएगा 64 माइनस 4×3 = 12, 12×3 = 36, कितना हो जाएगा बेटा 36, और बटे में कितना हो जाएगा 3×2 = 6, 3×2 = 6 लिख दिया। tan थीटा बराबर 8 प्लस माइनस, यहाँ पे से 64 में से 36 जाएंगे बेटा, तो 14 में से 6 गए 8 बचे, यहाँ हासिल हो चुकी है, 6 में से 4 गए 2 बचे, ठीक, बटे में कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 6। आगे सॉल्व करेंगे, tan थीटा बराबर 8 प्लस माइनस 28 का जब वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 4√7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 4√7, कितना आ जाएगा 4√7। 28 का वर्गमूल ले लीजिए, 2 14 2 से 7 7, यानी कि 2√7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 2√7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 2√7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2√7 हो जाएगा, अपॉन में 6 हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ऊपर से 2 कॉमन है, तो कितना बचेगा 4 प्लस माइनस √7 अपॉन 6 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2×3 = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस √7 अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ से tan के 2 संभव मान मिले। अब यही तो कह रहा है सवाल कि tan का ये जो मान है माइनस वाला भी पॉसिबल है, ठीक है, और यहाँ से ये वाला मान पॉसिबल नहीं है। तो आप देखेंगे कि हमने माना क्या था, यानी कि साइन के फॉर्म में माना था, तो साइन के फॉर्म में दोनों चेंज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि एक मान आपको मिला, मान लिया a के बराबर है 4 प्लस √7 अपॉन 3, ठीक है, और दूसरा b है, उसको ले लिया माइनस में, माइनस √7 अपॉन 3, इसको लिया जा रहा है, इसको नहीं लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो इसको देखेंगे। देखो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ए वाले को सॉल्व करेंगे, तो 4 और √7 का जो मान होगा, √7 का जब वर्गमूल लेंगे तो आपका 2 से ऊपर निकलेगा लेकिन 3 से छोटा निकलेगा, 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। तो हमने मान लिया कि 2 से बड़ा लगभग पॉइंट में लगभग में मान लिया 2.3 है, अपॉन 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 और 2 6.3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6.3 बटे 3, तो इसे काटोगे तो 2.1 आ जाएगा। और आपको पता है कि साइन की सारणी में कभी भी मान 1 से ज्यादा नहीं होता है, अर्थात ये रेंज से बाहर होने के कारण इस मूल को नहीं लिया जा रहा है। और इसको क्यों लिया जा रहा है इसको भी चेक कर सकते हैं आप लोग। तो 4 माइनस √7 का मान 2.3 अपॉन में 3, जब आप 4 से घटाओगे 2.3 को तो कितना बचेगा 2.4 से 2.3 घटाओगे तो 7 और 4 1.7 बचेगा, यानी कि 1.7 बचेगा, कितना बचेगा बेटा 1.7 अपॉन में 3। तो 3 का भाग अगर 1.7 में देंगे तो आप देखेंगे कि आपको मान कम मिलेगा, माइनस तो नहीं मिलेगा लेकिन 1 से कम प्राप्त होगा, अर्थात ये साइन में बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए ये वाला मूल लिया जाएगा और ये वाला मूल नहीं लिया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है आपको, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट प्रश्न 12वां है, और 12वां प्रश्न दिया गया है आपको m tan अल्फा माइनस थीटा अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा बराबर n tan थीटा अपॉन में कितना दिया है कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। ये सवाल दिया गया है और आपको प्रूफ करना है, क्या करना है बेटा प्रूफ करना है, प्रूफ करना है 2 थीटा बराबर अल्फा माइनस tan इनवर्स n माइनस m अपॉन n प्लस m गुणा tan अल्फा, ये मुझको प्रूव करना है। ठीक है बेटा, सवाल आपको दिया, बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्या दिया आपको, m tan अल्फा माइनस थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, और बराबर में लिखा है n tan थीटा बटे cos स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा दिया है, और आपको ये प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप थीटा अल्फा वाले एक साइड कर लेंगे और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड कर लेंगे। देखिए कैसे, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं tan अल्फा माइनस थीटा, tan अल्फा माइनस थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर जाएगा
कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा अपॉन ये टेन थीटा अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे n बचा और ये जाएगा अपॉन में n अपॉन m हो जाएगा। क्या हो जाएगा n अपॉन m हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा बेटा n अपॉन m। तो एक साइड हमारे अल्फा और थीटा हो गए, एक साइड हमारा पूरा सा कांस्टेंट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? चलिए इसे बदलते हैं, टेन वाले को साइन अपॉन कॉस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा माइनस थीटा बटे कॉस अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा, और क्या हो जाएगा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा गुणा टेन थीटा को क्या लिख देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर में क्या दिया था वैल्यू n बटे m। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये वाली वैल्यू एक कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई कि नहीं बेटा? सेम यहाँ पे भी वही कैंसिल हो रहा है, कॉस थीटा से कॉस थीटा एक साथ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, आपके पास क्या बचा साइन अल्फा माइनस थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा और अपॉन में नीचे बचा कॉस थीटा गुणा साइन थीटा बराबर n अपॉन m। आप देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला कुछ ना कुछ पहचाना हुआ लग रहा है, लग रहा है कि नहीं बेटा? अगर आप देखेंगे इसमें दो का गुणा और दो का भाग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टू साइन ए गुणा कॉस ए, नीचे हो जाएगा टू साइन ए गुणा कॉस ए, यानी साइन 2a के फॉर्मूला दोनों साइड ऊपर और नीचे बन जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अंश और हर में दो का गुणा कर दिया। ठीक है बेटा, अंश में भी दो का गुणा और हर में भी दो का गुणा। ठीक, तो ऊपर फॉर्मूला साइन 2a का बन गया, तो साइन 2a ए का वैल्यू यहाँ पे अल्फा माइनस थीटा है और यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा सीधे। आई बात समझ में? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपॉन m। कोई दिक्कत समस्या बेटा? अब हम थोड़ा प्रूफ की ओर ध्यान देते हैं। हमें प्रूफ में क्या चाहिए n माइनस एम अपॉन n प्लस एम। तो यहाँ पे क्या चाहिए n माइनस एम, यानी अंश से हर घटाया जा रहा है और नीचे अंश में हर जोड़ा जा रहा है, यानी एक यहाँ पे प्रमेय लगेगी योगांतरानुपात प्रमेय। कौन सी प्रमेय बेटा? योगांतरानुपात प्रमेय। योग, अंतर और अनुपात, ये तीनों का कंबाइंड फॉर्म होता है योगांतरानुपात प्रमेय। कौन सी प्रमेय होता है? योगांतरानुपात प्रमेय। चलिए इसमें यहाँ पे लिख देते हैं योगांतरानुपात प्रमेय से, योगांतरानुपात प्रमेय से। तो योगांतरानुपात प्रमेय क्या कहती है बेटा? योग करो, अंतर करो और अनुपात करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले अंतर हो रहा है, तो यानी कि किससे घट रहा है n माइनस एम, यानी अंश से हर घट रहा है। तो अंश, ये सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, तो अंश से हर घटा दो। अंश है आपका 2 अल्फा माइनस थीटा माइनस के साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब नीचे क्या हुआ n प्लस एम, अर्थात अंश में हर जोड़ा गया है, अंश में यानी कि साइन 2 अल्फा माइनस थीटा प्लस के कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा n माइनस एम अपॉन n प्लस एम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? चलिए इस दो का पहले अंदर गुणा कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 थीटा माइनस के साइन 2 थीटा हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस 2 थीटा प्लस का साइन 2 थीटा बराबर n माइनस एम अपॉन n प्लस एम। अब आप यहाँ देखेंगे आपके कुछ फॉर्मूले फर्स्ट ईयर में जो यूज हुए थे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज होगा, साइन सी माइनस साइन डी का होगा, नीचे हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र हो जाएंगे आपके दो, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 साइन सी माइनस साइन डी का होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2 होता है।